आज तक ऐसा बजट कभी नहीं निकाला जो बीजेपी की सरकार ने, सीतारमन जी ने जो निकाल के दिया है। मिडिल क्लास के लिए भी और गरीबी के लिए भी, हर तरीके का आदमी खुश रहे इससे। आज माननीय मोदी जी ने 12 लाख पे टैक्स फ्री कर दिया। ये तो आपके लिए गुड लक है, ये हमारे लिए सही भारतीयों के लिए बहुत बड़ा। आज मिडिल क्लास के लिए 12 लाख की सब्सिडी दी है, बहुत अच्छी की है। मिडिल क्लास से बहुत खुश है। मोदी सरकार जिंदाबाद। बजट के बारे में मैं ऐसे कह रहा था कि आज तक ऐसा बजट कभी नहीं निकाला जो बीजेपी की सरकार ने, सीतारमन जी ने जो निकाल के दिया है। मिडिल क्लास के लिए भी और गरीबी के लिए भी, हर तरीके का आदमी खुश रहे इससे। 12 लाख रुपए की बात की गई है कि 12 लाख कमाने वालों को अब जीरो टैक्स देना होगा। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। आज तक ऐसा बजट कभी नहीं आया, कांग्रेस की सरकार में भी नहीं आया। केजरीवाल क्या करेगा, क्या करेगा केजरीवाल? कुछ आज भी सवाल उठा रहे हैं कि कुछ ना कुछ चीजें रह गई हैं। उसको अपना ही पता नहीं है, उसको अपना ही पता नहीं तो बीजेपी पे क्या सवाल उठाएगा? उसको कुछ नहीं पता है, ABCD का ज्ञान नहीं है केजरीवाल को। अगर वो केजरीवाल सही होता तो उसकी इतनी अच्छी पोस्ट थी, उस पे इस्तीफा क्यों देता है? वो कह रहे हैं देश की सेवा करना चाहते थे। नहीं, वो कहता है मैं दिल्ली को पेरिस बना दूंगा, लेकिन उसने पेरिस नहीं बनाया, उसको बिल्कुल ऐसा कर दिया जैसा सूखा हुआ पेड़। बिल्कुल दिल्ली को खत्म कर दिया उसने। बीजेपी कर देगी खराब दिल्ली। नहीं, बीजेपी, योगी जी ने यूपी को पेरिस बना दिया। और अब प्रधानमंत्री आने वाले समय में योगी जी भी होंगे, और फिर देखना दिल्ली का हाल क्या होता है। बढ़िया रहने वाला। बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास जिसे कहते 5 हैं। तारीख को आ रही है। बिल्कुल आ गई, जीत गया जी महाजन जी, जीत गए महाजन, गारंटी। केजरीवाल नहीं, हार गया ये, खत्म केजरीवाल, खत्म है। केजरीवाल नहीं आएगा जिंदगी में, कभी नहीं आएगा जिंदगी में, नहीं आएगा। मैं लिख के दे सकता हूँ, स्टाम्प पेपर में मोहर लगा सकता हूँ। दिल वालों के दिल में रहते हैं। कुछ नहीं रहता, वो किसी के दिल में नहीं रहता। फ्री की रेवड़ी देता है वो, फ्री की रेवड़ी बांटता है वो, उसके बस की कुछ नहीं, सिर्फ ओनली फ्री की रेवड़ी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद है, अरविंद शर्मा। अरविंद? हाँ जी। अच्छा, वो अरविंद केजरीवाल, आप अरविंद शर्मा। तो अरविंद जी, कुछ नहीं होता, काम से होता है। काम करके दिखाइए, नाम तो अपने आप हो जाए। कुछ काम नहीं किया। कुछ नहीं किया दिल्ली का, कुछ नहीं किया उसने, कुछ काम नहीं किया। कहते हैं नंबर 1 बनाई दिल्ली हमने। उसने कुछ भी नहीं बनाया। रही है। मैं कह रही हूँ जगह जगह दिल्ली में कूड़े के ढेर इकट्ठे हो गए। ये आन के देखे केजरीवाल खुद तो शीशमहल में रह रहा है, हम लोगों को देखो ना कितनी गंदगी में रह रहे हैं हम लोग। बिजली पानी फ्री करने से कुछ नहीं होता है। जीतेगी तो बीजेपी ही जीतेगी। जय श्री राम। फ्री चीजें बंद कर देगी बीजेपी। कौन कर रहा है? बंद होगा, कुछ नहीं बंद होगा। वैसे लोगों को ना हरामखोरी की आदत भी पड़ गई है, फ्री होना भी नहीं चाहिए। हाँ, सबको नहीं, हम तो ये कहते हैं बिल आता था, सब भरते थे ना पहले, ये फ्री कह रहे हैं, कर दिया ना, कह रहे हैं कि फ्री दे रहा है हमको। वो तो फ्री दे रहा है। एक शुरू में आया था, अब तो बिल आने शुरू हो गया। कौन भर रहा है? अब तो हम ही भर रहे हैं ना, हमारा पैसा लुटा रहा है वो खूब अपने ऊपर। महिलाओं के लिए तो 2100 रुपए की बात कर रहे हैं। 21 तो मोदी जी 2500 रुपए भी तो दे रहे हैं। किसकी गारंटी पे ज्यादा? हमें 2500 रुपए का नहीं है, हमें ये है कि हमारी बीजेपी आएगी, बस बिल्कुल आएगी। इतनी क्यों पसंद है? मैं तो बचपन से बीजेपी को सपोर्ट करती हूँ। मेरे ससुराल में भी सपोर्टर थे, तो मैं बीजेपी की कट्टर हूँ। मोदी है तो मुमकिन है, और उन्होंने सोचा कि केजरीवाल भी बढ़िया हो सकते हैं। हुआ। कब हुआ बताओ, आप बताओ कब हुआ? नहीं हुआ ना, नहीं हुआ। अभी अन्ना जी ने क्या कहा कि केजरीवाल जैसा दुनिया में भ्रष्टाचारी बेईमान आदमी पूरे वर्ल्ड में नहीं है। जब अन्ना जी ने, ऐसे ईमानदार व्यक्ति ने उनको त्याग दिया है, तो समाज को इनसे सीखना चाहिए। केजरीवाल जैसे भ्रष्टाचारियों से पब्लिक को दूर रहना चाहिए, इन पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। जिसने इनको अपना सीट दिया, जिसने इनको आगे बढ़ाया, ये उसी जब कह रहा भ्रष्टाचारी है, बेईमान है, तो हम लोग किसका भरोसा करेंगे? और शीश महल में बैठने वाला पब्लिक के लिए क्या करेगा? कोल्ड ड्रिंक है कि आम लोगों के नेता हैं। कौन से आम लोगों के नेता हैं? वो अपने लोगों के नेता हैं। सिर्फ कुछ नहीं करते हैं केजरीवाल। घर में शीश महल में बैठ के टीवी रिमोट से चलाते हैं, और वहाँ वॉशिंग रूम में नहाते हैं, और कुछ नहीं करते हैं वो काम। पब्लिक के लिए कुछ नहीं करते। आज तक नाला बना दिया पानी में, कोल्ड ड्रिंक आ रहा है आज की डेट में। देखो, मैं आपसे 3 मुद्दों की बात करूंगा, और केजरीवाल साहब को चैलेंज करता हूं, 3 सवाल के जवाब पब्लिक के बीच में आकर दे दें। अब से पहले कमर्शियल यूनिट का बिल 6 रुपए आता था, 13 रुपए टैक्स लगा दिया उस पर, और वो 13 रुपए जो है पेंशन के नाम का टैक्स ले रहे हैं। पिछले 10 साल में किसको पेंशन दी दिल्ली के अंदर? नंबर दूसरा क्वेश्चन, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में चले मेरे साथ, ना तो वहाँ के स्ट्रेचर सही है, ना बेड सही है, और ना व्हील चेयर ठीक है, और वो ये कहते हैं मैंने स्कूल सड़क बना दिए, इंग्लैंड जैसे बना दिए। स्कूलों के अंदर मेरे साथ चले, किसी एक स्कूल को दिल्ली के अंदर दिखा दे कहाँ इंग्लैंड जैसा है।
तीन सवाल केजरीवाल साहब पब्लिक के बीच में आके बताओ। अपने घर में बैठ के तो केजरीवाल साहब कुछ भी कह दे, लेकिन पब्लिक के बीच में आके बात करना जी। बिजली के बिल के ऊपर 13 रुपए टैक्स किस बात का ले रहा है? पब्लिक को जवाब दे इस बात का। जो बुजुर्गों के नाम का 13 रुपए टैक्स ले रहा है पर यूनिट पे, आज तक किसी बुजुर्ग को पेंशन दी नहीं दी। और दिल्ली के अंदर ई रिक्शा जो बढ़े हैं, सबसे ज्यादा मेहरबानी उसकी है। ई रिक्शा की वजह से कितनी दिक्कत पब्लिक को उठानी पड़ रही है वो हम लोग जानते हैं ना। इनके पास लाइसेंस है, ई रिक्शा शाम को देखो इनकी हेडलाइट टूटी पड़ी है, किसी पे इंडिकेटर नहीं है, किसी पे कुछ नहीं है, इन पर ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं है। किस लिए चलवा रहा है इनको? जवाब दे इस बात का पब्लिक के बीच में आकर के। हम दिल्ली में पैदा हुए हैं, हम दिल्ली के रहने वाले हैं, मैं बाय बर्थ दिल्ली से ही हूँ। अब ये देखिए, मेरी दिल्ली जो भारत की सिटी है, भारत का मतलब कि राजधानी है, हम राजधानी को कैसा देखना चाहते हैं? झुग्गी झोपड़ी वाला देखना चाहते हैं? हम राजधानी को देखना चाहते हैं विकसित होते हुए, राजधानी को जापान जैसा देखना चाहते हैं, अमेरिका जैसा देखना चाहते हैं। हमारी दिल्ली में आज कूड़े करकट जगह जगह भरे पड़े हैं, सारी नालियाँ टूटी पड़ी हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं। मुझे आज बहुत दुख होता है। मुझे मतलब नहीं किसी पार्टी से अगर मैं बात करूं तो ठीक है, मैं बीजेपी को पसंद करता हूं क्योंकि वो देश के विकास के लिए बात करती है। देखो, फ्री बांटने से देश कभी डेवलप नहीं हो सकता, हम सब समझते हैं। एक अनपढ़ से भी पूछोगे कि फ्री बांटने से क्या देश डेवलप हो जाएगा? जो पैसा हमारा डेवलपमेंट में लगना चाहिए था वो बिजली, पानी या बाकी फ्री स्कीमों में जा रहा है, वो नुकसान हो रहा है दिल्ली का। हर दिल्ली वासी जो दिल्ली में पैदा हुआ है, दिल्ली से प्यार करता है, वो चाहता है दिल्ली डेवलप हो, दिल्ली सुंदर दिखे, वर्ल्ड क्लास दिखे। आज मैं दुखी होता हूँ, 10 साल पहले दिल्ली जो थी उससे बहुत नीचे चली गई है दिल्ली। दिल्ली पहले बहुत सुंदर थी। अब मैं आज विश्वास ये करता हूँ प्रधानमंत्री जी से या बीजेपी से कहूँगा कि हमारी दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास दिल्ली बनाए। बीजेपी बनाएगी, केजरीवाल कह रहे हैं बीजेपी बर्बाद कर देगी। नहीं, मैं बीजेपी या केजरीवाल से मैं नहीं कह रहा हूँ फिलहाल। मैं तो कह रहा हूँ अगर मतलब बीजेपी आती है तो मैं उनसे ही उम्मीद करूंगा, वरना ना मेरी दुश्मनी बीजेपी से है ना मेरी अरविंद केजरीवाल जी से है। मैं ये चाहता हूँ हमारी प्यारी दिल्ली ये डेवलप हो, ना कि झुग्गी झोपड़ियों का शहर बन जाए। आप कह रहे हैं कि 10-12 साल में कुछ डेवलप नहीं हुआ, केवल झुग्गी झोपड़ियां डेवलप हुई हैं। आप एक चीज बताइए, अगर झुग्गी झोपड़ियों में आके यहाँ रहना ही है तो अपने गाँव में क्या बुरे थे? वो अपने गांव छोड़ के झुग्गी झोपड़ियों में क्यों आ रहे हैं? दिल्ली का मतलब है एक वर्ल्ड क्लास सिटी, साफ सुथरी सिटी होनी चाहिए, यहाँ कोठियां होनी चाहिए, अच्छे अच्छे घर होने चाहिए। ये झुग्गी झोपड़ियां डेवलप हो रही हैं, क्या मतलब है? मोदी जी नहीं करने दे रहे हैं काम। केजरीवाल जो है बहानेबाजी बनाते हैं, और बहानेबाजी बनाना किसी भी पार्टी के लिए गलत है। क्या कह रहे हैं? करने वाला तो करे, कोई नहीं रोक सकता। हिम्मत कर। और क्या कहते हैं, फ्री की रेवड़ी से क्या मिलेगा? कुछ लाइक करो तभी भी मिलेगा। आसरा रहेंगे फ्री की रेवड़ी पे, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा है। और कई साल हो गए, 10 साल हो गए इसको, जमुना का पानी साफ नहीं हुआ अभी तक। और गांव की तरह, भारत की राजधानी है, गांव की तरह हो रही है। क्या कर दिया? कुछ भी नहीं किया। आप कह रहे हैं कि यमुना का पानी साफ नहीं हुआ, केजरीवाल कह रहे हैं कि यमुना को गंदा हरियाणा की सरकार हरियाणा नहीं कर सकता, तो वो लगा रहा, इल्जाम लगा रहा है। ऐसे कौन? हाँ, तो आप पुजारी हैं? पुजारी हैं मंदिर के। 4 साल जब हम चक्कर मारे उसके घर पे, अभी तक कुछ पूछा नहीं। ब्राह्मण को, पुजारियों को पूछा नहीं कहाँ है, पानी तक नहीं पिलाया उसने। उसके घर पर गए थे, फिर क्या कर सकता है? 18,000 की बात कर रहे हैं सर। कोई 18,000 जब से देता था, जब से भी दे रहा है, मुल्लाओं को दे रहा है। 10 साल हो गई, हमारे लिए कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। पर वो कहते तो हैं कि अब हम दे रहा है। ऐसे देने वाला था पहले ही दे देता, अब कुछ नहीं दे सकता। वो नहीं, कुछ नहीं। मोदी फ्री कुछ भी नहीं देगा। फ्री से नहीं, लायक बनाएगा वो। नरेंद्र मोदी लायक बनाएगा, वो लायक भी नहीं बना रहा। तो बात आपके माध्यम से कहना चाहूँगा चैनल के कि केजरीवाल साहब ने अभी इलेक्शन से पहले 3 महीने हो गए आज गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों की सैलरी नहीं दी। जब एमसीडी में चुनाव जीत करके आए थे वो, उन्होंने कहा था कि हर महीने की 1 तारीख को सैलरी दे दूंगा। 4-4, 5-5 महीने हो जाते हैं, सैलरी नहीं आती गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों की। क्या दिल्ली के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो समझे कि जो उनकी 3 महीने की सैलरी रोकी हुई है उससे इलेक्शन लड़ रहे हैं केजरीवाल साहब? क्यों नहीं दे रहे सैलरी केजरीवाल साहब? फिर दूसरा मुद्दा ये है कि केजरीवाल साहब ये कहते हैं कि एमसीडी मेरे पास आ जाएगी तो दिल्ली से कूड़े के ढेर खत्म कर दूंगा। 5 साल हो गए, 5 साल में केजरीवाल साहब दिल्ली की जनता को आकर बताए कूड़े के ढेर कितने खत्म कर दिए, और उल्टा पहले से तादाद में बढ़ गए हैं कूड़े के ढेर। केजरीवाल साहब ये जुल्म बोलना छोड़ दीजिए। अब आप, दिल्ली की जनता की आंखें खुल चुकी हैं, और आप जो जीत रहे हैं ना, सिर्फ इसलिए जीत रहे हैं कि झुग्गी जो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? जीतेंगे तो बिल्कुल भी नहीं जी इस बार।
किसी कीमत पर नहीं जीतेंगे। और हम तो ये कहेंगे, दिल्ली में आने से मैं भैया मैं जवाब देना चाहूंगा, यूपी के अंदर बीजेपी की सरकार है और सेंटर के अंदर बीजेपी की सरकार है। कितना डेवलपमेंट हुआ यूपी में डेवलपमेंट जो मुलायम नहीं कर सका। मैं सुनिए, आप भी युवा है, ये भी युवा है, इन्होंने कहा दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी तो डेमोक्रेसी खतरे में। इस चीज़ का मैं एक जवाब देना चाहूँगा कि अनटिल एंड अनलेस वोटिंग राइट्स आर बीन प्रोहिबिटेड, जब तक वोटिंग राइट्स खत्म नहीं होते तब तक डेमोक्रेसी कभी भी खतरे में नहीं है मेरे दोस्त। भाई संविधान पढ़ा है, उसके हिसाब से ही बता रहा हूँ। जब तक आपके पास वोटिंग का राइट है, ये मैटर नहीं करता कि सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन सी गवर्नमेंट है और दिल्ली में कौन सी गवर्नमेंट है। मैटर ये करता है जब तक आपके पास वोट का अधिकार है तब तक आपकी डेमोक्रेसी जिंदा है। जिस दिन आपसे वोट का अधिकार छीन लिया जाए उस दिन आप सोचना कि आपकी डेमोक्रेसी खतरे में है। ठीक है, जय श्री राम। किसकी सरकार? There is nothing in there is nothing in the articleship, there is nothing in the constitution, ठीक है, जो आपकी डेमोक्रेसी को जो what I have it won't matter whether I have read the constitution or not read the constitution. What matter is that until and unless I have the voting right, जब तक हमारे पास वोट का अधिकार है भाई तब तक। So who is snatching this from you? Who is snatching this from you? कोई तो नहीं छीन रहा ना। अगर मान लो बीजेपी गवर्नमेंट दिल्ली में आ भी जाती है तो वो आपसे वोट का अधिकार कहीं पर लिखा है that they will abrogate your vote? नहीं लिखा ना मेरे दोस्त। तो फिर how happen? यार वो वोट का अधिकार दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में वोट का अधिकार था, इलेक्शंस हो गए ना, वो तो वोट का अधिकार दे रहे हैं, वो वोट का अधिकार छीन थोड़े। What's there in the budget? they had given like after 12 lakh rupees you will be given. Now the tax provision what they said from topic of tax came from, बात तो पॉलिटिकल पॉइंट्स की हो रही है ना। नो if he want to talk about the budget, मैं आपको बता दूं आज के बजट में बहुत अच्छी चीज हुई है। अर्लियर वी आर गिविंग द टैक्स फॉर 7 lakhs है ना, 7 lakhs के ऊपर जाता है तो आपके पास टैक्स देना है, बट अभी वो बढ़ाकर 12.75 हो गया है। भाई आई एम ऑल्सो अ सैलरीड एम्प्लॉय, ठीक है, मैं भी काम करता हूँ, मेरे पास भी सैलरी आती है। आई नो हाउ टैक्स कैलकुलेटेड, हाउ टैक्स गॉट डिडक्टेड। यू आर सी इट already said that you are going to vote for Nota na, let me talk. So कौन जीत रहा है? हाउ, एक मिनट, बीजेपी ही जीतनी चाहिए, बीजेपी ही जीतेगी भी इस बार दिल्ली से, क्योंकि हमने मतलब देख लिया कि 10 साल के अंदर अंदर बीजेपी मतलब आम आदमी पार्टी ने जो जुमले करे हमारे साथ वो पॉसिबल नहीं है, मतलब वो हो ही नहीं सकता, कैसे भी नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, ठीक है, मैं कह रहा हूँ आम आदमी पार्टी है या कोई सी भी पॉलिटिकल पार्टी, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, आम आदमी पार्टी ने पूरी तरह से आम आदमी पार्टी ने पूरी तरह से सारे का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, आम आदमी पार्टी ने, दोस्त मेरी बात समझो, पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आम आदमी पार्टी ने खत्म कर दिया दिल्ली में। यार सुनो मेरी बात, मैं बताता हूँ, हाँ मैं बता रहा हूँ ना, आई एम स्पीकिंग ऑन द फैक्ट्स ब्रो, मेरे को बताने तो दो, आप सुनो मेरी बात। आप मेरठ एक्सप्रेस वे पे चले जाओ रात को 2 बजे, आप जरा वहाँ पे देखना, आपको जो स्मेल आएगी ना, मैं कह रहा हूँ गाड़ी के शीशे अगर आपने बंद ना किया तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है। ये मेरठ एक्सप्रेस वे की बात है जहाँ पे वो गाजीपुर वाला कूड़ेदान, ठीक है। थोड़ी सी बारिश आती है ना दिल्ली में, मैंने 10 साल पहले तक मुझे नहीं पता दिल्ली में कहाँ पानी भर रहा है, मतलब हम ये सुनते थे यार जमुना बाजार में कहीं पानी भर गया, आज पूरे दिल्ली में बीजेपी का गढ़ कैसे है मेरे दोस्त, बीजेपी का गढ़ कैसे है? इनकी बात मैं दूंगा। 2020, 21, 22 के अंदर कोरोना था, हमारे विधायक जितेंद्र महाजन जी को रात को मैंने 2-2 बजे फोन करे और उनसे मैंने कहा कि मुझे ऑक्सीजन के बेड चाहिए, और जितेंद्र महाजन जी की पीठ पीछे कहता हूँ पूरे 4 महीने 600 बेड उन्होंने मुझे ऑक्सीजन के अवेलेबल कराए। कोई विधायक रात को 12 बजे किसी का फोन उठाकर दिखा दे। और चलो ये तो एक बीच है, हाँ। परिवारों को जितेंद्र महाजन जी ने 300 परिवारों को चलाया है, और जिसमें कि खाना दिया कोरोना के टाइम पे जब लोग पूछ भी नहीं रहे थे। उस है कि यहाँ पे ज्यादा काम नहीं किया बीजेपी ने। मैम जिसको नहीं लग रहा, मैं यूपी से हूँ, 10-20 साल मेरे को दिल्ली में भी हो गए, मैं यूपी भी देखता हूँ और दिल्ली भी देखता हूँ, लेकिन बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। देखें तो सही लोग जा करके, ऐसे नहीं है कि पानी पे, और इस पे पानी भी उन्होंने पिलाया क्या हमें, पानी पिलाया क्या है। जब भी ये आरओ लगा देते हैं तो इतनी गंदगी वाला पानी आता है कि उसमें पानी में इतना मतलब स्मेल आती है कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं। ये तो देखो, अगर हम खाने पीने की नीड, इन चीज़ों को अगर साफ नहीं कर पाएंगे तो ये जो कह रहे हैं कि जो हमारा संविधान है ये कहाँ रह जाएगा जब हम ही नहीं बचेंगे। संविधान कौन सा रह जाएगा बताओ। पहले तो नीड वाली चीजें उन पे तो बात नहीं कर सकते। केजरीवाल जी ने जो काम नहीं किया, शीश महल तो बना लिया कोरोना के टाइम पे, इतने बड़े नोटों का चट्टे से लगा के। मोदी जी दिल्ली का काम नहीं, मोदी जी ने तो सबको दिया है,
ये तो बस जुगलबाजी करती है, बस उनके जुगलबाजी करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने जितने पॉलिटिक्स बाजी पहले इनके साथ नेता अच्छे जुड़े थे, सबको खत्म कर दिया, सबको। और अपनी सीट पे ऐसे लोग बिठा लिए हैं जो टिकट बेचते थे, कोई ये करता था, कोई ये करता था। आज तक काम वाला आदमी कौन बिठाया उन्होंने? विधायकों ने इस्तीफा दे दिया आम आदमी पार्टी हो तो देंगे ही वो। अभी तो रुक, देखो अभी तो लाइन लगने वाली है, अभी तो लाइन लगने वाली है मैम। देखो आप, भाई ने बता दी, बिल्कुल ठीक है। एजुकेशन के मामले में जाके तो देखो उत्तर प्रदेश को कि कहां से कहां लेके जाके चला गया वो है। अगर ये बात कहते हो तुम, कहीं संविधान रहेगा कहां जब तुम ही नहीं रहने के हो। यो बिठा दो और 5 साल, उस 5 साल के अंदर देख लेना अरविंद केजरीवाल जी की हालत, कि वो कहां से कहां चले जाएंगे। हो सकता है शायद इसको क्या से क्या बना दे, बदतर बना देंगे, जिंदगी बदतर बिल्कुल हो जाएगी अगर वो व्यक्ति आया। अरे कोई मतलब ही नहीं बनता अब की बार तो कोई मतलब ही नहीं बनता। देखा नहीं मैम आपने, आज आईना तो दिखा दिया ना, आईना तो दिखा दिया। अब आगे देखो क्या होता है। दीदी माहौल ऐसा है कि ये संदेश दे रहा है कि इस बार आप लोगों को भगाना है और भाजपा को लाना है। और ये संदेश ये क्यों नहीं है, ये एक सनातनी का संदेश है, क्योंकि 10 साल से अरविंद केजरीवाल की सरकार ने झूठ, फरेब, मक्कारी के अलावा कुछ काम नहीं किया। इसके झूठे वायदे रहे हैं और इसने जमीनी तौर पर कोई भी कार्यवर्ग नहीं किया है। केजरीवाल कहते हैं कि बीजेपी आई तो सब कुछ बंद हो जाएगा दिल्ली में। दीदी माननीय मोदी जी ने, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है जन कल्याण योजना ऐसी जारी रहेंगी और कोई भी योजना बंद नहीं होगी। और एक सबसे अच्छी बात बताता हूँ, आज माननीय मोदी जी ने 12 लाख पे टैक्स फ्री कर दिया। ये तो आपके लिए गुड लक है, ये हमारे लिए सही भारतीयों के लिए बहुत बड़ा। अच्छा मैं आपको दिखा देता हूँ, अपना कैमरामैन दिखाए कि मैं कहना चाहता हूँ। एक बार कैमरामैन जी आप पीछे से और एक बार देखें कि कितना आपका परिवार जुड़ा हुआ है। जन सलाह है बहुत अच्छे से, मतलब कि लोगों ने खुल के समर्थन कर रहे हैं। और ये एक भी पेड़ वर्ग नहीं है। अभी मोहन भागवत जी की कल रैली थी पंजाब की, मुख्यमंत्री जी की, आप यकीन नहीं मानोगे, भगवत मान जी भगवत मान जी की रैली थी, उसमें 500 आदमी भी नहीं था। तो उसकी मैं, आप चाहें तो वीडियो भी देख सकते हैं। और यहाँ पर हर व्यक्ति अपने तन मन धन से आया हुआ है। कहते हैं कि हमारा दिल्ली से दिल का रिश्ता है, जनता। चलो दिल्ली का दिल का रिश्ता है, तो वो दिल का रिश्ता कहाँ गया था जब ताहिर हुसैन का जब आया था केस, तो उसने क्यों कहा कि मैं इसका समर्थन करूंगा, फाइल दबा दी। और दूसरा सबसे बड़ी बात बताता हूँ, जिसने संसद भवन पर हमला करा था उसका नाम जानते हैं आप क्या था? बताइए ना क्या था? हाँ वो खालिद मुसारी था। उसने भी, उसकी भी इन्होंने याचिका लगाई थी। तो ये अरविंद केजरीवाल क्या है, हमारे एंटी विरोधी हिंदू सनातनी पार्टी का है। तो हम इसके साथ, ये इसके साथ कोई भी नहीं है और ये झूठी पार्टी घोषित हो गई है। आम आदमी पार्टी के 9 विधायकों ने इस्तीफा दिया, क्या कहेंगे? यस, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा पर्सन है। इस पर्सन का उत्तर ये कह रहा है, उन्हें पता चल गया कि एक झूठी फरेब की पार्टी है जो एक सिर्फ फ्री की रेवड़ी और लॉलीपॉप देके लोगों को प्रोत्साहित करती है। तो इसलिए 9 विधायक समझ गए कि ये झूठी पार्टी है, इसके साथ मिलने से हम लोग भी एक तरह से दोषी सोचित होते हैं, इसलिए हम अलग हो जाए इनसे। तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा इस बार? यस, इम्पैक्ट पड़ेगा और हम जीत कर रहे हैं इस बार, 60 सीट से ज्यादा सीट जीत कर रहे हैं हम। कि बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। किसको बनना चाहिए? केजरीवाल को? बीजेपी समर्थक भी कि केजरीवाल को मुख्यमंत्री है। मैं दीदी छोटी सी बात कहता हूँ, वो नई दिल्ली से सीट से है, आप वो नई दिल्ली सीट जीत के दिखा दे, ठीक है। और तीनों सीट ये हारे पड़े हैं, तीनों इनके जितने भी जेल में जितने भी हैं सारे दोषी सारे हारेंगे। बीजेपी के सपोर्टर भी कह रहे हैं कि सपोर्ट बीजेपी को करेंगे पर वोट केजरीवाल को देंगे, क्योंकि बीजेपी तो फ्री शिक्षा, फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री महिलाओं की 2100 रुपए भी बंद कर देगी। ये गलत है दीदी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, 10 साल में इनकी सरकार थी, इन्होंने कहा था कि पंजाब में हम पैसे देंगे, कहा था ना 1000 रुपये। पिछले 3 साल से कवर कर रहे हैं ना, उन्होंने 1 रुपया नहीं दिया। और यहाँ तक कि जब वहाँ की जनता आई तो इसने क्या करा, उसको पूरी कैप्चर कर लिया बस को, और कैप्चर करने के बाद में उसको वापस भेज दिया बस को। अभी झूठी फ्रेम सरकार है जिसके पता चल चुका कि ये झूठे वादे करती है। किसकी सरकार आ रही है? बीजेपी की सरकार आ रही है, बिल्कुल बीजेपी की। सर ये बताइए, बीजेपी की सरकार आप दिल्ली में क्यों चाहते हैं? बीजेपी की सरकार हमेशा से ही बढ़िया रही है और बढ़िया रहेगी, सबको फायदा होगा उससे। आज इसी बीजेपी के द्वारा बजट दिया गया, उन्होंने कहा 12 लाख तक की सैलरी वालों के लिए जीरो टैक्स दी, जीरो टैक्स। क्या कहेंगे? बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। मोदी सरकार जिंदाबाद, जिंदाबाद।
आज जो टैक्स की बात की गई है कि 12 लाख तक कमाने वाले क्लास वालों के लिए बहुत अच्छा किया गया। जो मोदी सरकार ने बजट में निर्मला सीतारमण ने जो आज मिडिल क्लास के लिए 12 लाख की सब्सिडी दी है, बहुत अच्छी की है। मिडिल क्लास से बहुत खुश है। मोदी सरकार जिंदाबाद। और मैं चाहता हमारे आज मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ के सभी पंडित लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उनको भी अपने बीजेपी से अपेक्षा है कि हमें भी एक दिन पगार मिलेगी। जय श्री राम, जय श्री राम। भरोसा नहीं है। केजरीवाल पे आज तक भरोसा नहीं। वो मौलवियों को दे सकते हैं, हम पुजारियों को कोई पूछने वाला नहीं। हमें सिर्फ बीजेपी पे भरोसा है। सनातन के रक्षक बीजेपी सरकार है। और जो 9 विधायकों ने इस्तीफा दिया आम आदमी पार्टी से, धीरे धीरे केजरीवाल के सारे पतझड़ झड़ जाएंगे अपने आप। सारे लोग छोड़ देंगे। सिर्फ बीजेपी सरकार, दिल्ली मांगे बीजेपी सरकार।